सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उनको सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, गेहूं की जो अगली फसल है, हरियाणा और पंजाब तमाम उत्तर भारत की मुख्य प्रमुख फसल है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अलग अलग किस्में, जो चर्चित किस्में हैं, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, उसकी हमने विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पछेती किस्म में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2020 में रिलीज और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सन 2005 में रिलीज किस्म के ऊपर हम गहन चर्चा कर रहे हैं। उसका तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन कर रहा हूं, आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं HD 2851 और PBW 771। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2020 में रिलीज वैरायटी है। दोनों किस्मों की बात करते हैं तो दोनों किस्में भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की गई थी और एक वैरायटी सन 2005 में, काफी पुरानी वैरायटी है। अब भी किसानों की प्रैक्टिस में है, चाहत में है 2851, लेकिन PBW 771 उत्पादन में कहीं आगे निकल जाती है और ये एक अच्छी वैरायटी है। किसानों को इसका चयन करना चाहिए। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, उदयपुर और कोटा के डिवीजन को छोड़कर, उत्तराखंड का तराई का एरिया, हिमाचल के 2 जिले पाउंटा साहिब और ऊना, 2 जिले हैं जहां पर इसकी दोनों किस्मों की बड़े स्तर पर सिफारिश की जाती है। समय के अभाव, समय के साथ साथ HD 2851 में बड़े स्तर पर पीले रतुए का प्रकोप आता है और किसान जो हैं 70 किलो, 60 से 70 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर उसका उत्पादन लेते हैं। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए सन 2020 में PBW 771 ने किसानों में अपना लोहा मनवाया है। लंबे रेस की लंबे रेस का घोड़ा साबित हुई है PBW 771। अगर आप इसकी बजाई 20 नवंबर से प्रारंभ करते हैं और 15 नवंबर तक इसकी सिफारिश की जाती है। किसान भाई, इसका उत्पादन की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के कागजों में इसका उत्पादन 19 क्विंटल है, जबकि 2851 का जो कागजों में उत्पादन है वो मात्र 15 क्विंटल है। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 क्विंटल का कागजों में फर्क है और मिनिमम उत्पादन की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम नवंबर या दिसंबर में बिजाई करते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने जिनको हमने बीज वितरण किया है, उन्होंने इसका उत्पादन 28 क्विंटल और 30 क्विंटल के बीच में भी लिया हुआ है। गन्ने वाले किसानों ने 28 क्विंटल का इसका उत्पादन लिया हुआ है। PBW 771 इस वैरायटी में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। अगर आप नवंबर में बिजाई कर रहे हैं तो आप 40 किलो बीज पर्याप्त मात्रा में रहता है। अगर आप जैसे जैसे लेट हो रहे हैं, नवंबर में जा रहे हैं, दिसंबर में चले जाते हैं, तो आपको 45 किलो बीज सफिशिएंट रहता है, पर्याप्त रहता है, क्योंकि इसमें टिलरिंग बड़े स्तर पर होती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो यह मात्र 85 से 90 सेंटीमीटर के बीच में कद है और इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। जबकि HD 2851 का भी जो कद है वो 85 से 90 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ और ब्लाइट, पत्तियों का झोंका रोग, यह समस्या बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। किसानों का मोह भंग हुआ है। पिछले साल बहुत कम उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है और मैं किसानों को कहूंगा कि PBW 771 अब तक जितनी भी वैरायटियां पाइपलाइन में है, जहाँ जो लेट वैरायटियां पाइपलाइन में है संस्थान की तरफ से, उनके बराबर मुकाबले में चेक में लगती है, कंपटीशन में लगती है। जब ट्रायल्स होते हैं तो उसमें 771 लगती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक कोई भी आने वाली नई किस्म PBW 771 को बीट नहीं कर पाई है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मैंने आपके साथ साझा किया है, जो वैज्ञानिकों ने मुझे बताया। हालांकि IRI की तरफ से 3271 आई है और बहुत सारी वैरायटियां आई हैं, लेकिन वो वैरायटियां कहीं भी दमखम नहीं दिखा रही हैं PBW 771 के प्रति। 771 ट्रायलों में आगे निकल जाती है। यह वैरायटी 3 साल लगातार ट्रायलों में रही और 3 साल लगातार अपने प्रथम स्थान पर बनी रही। फिर जाकर ये भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज हुई है नेट में। किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, बीज का उत्पादन हम कर रहे हैं और जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमारे पास
कम मात्रा में बीज रह गया है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई PBW 771 का बीज ले गए हैं। और किसान भाई उसमें हमारे को अधिक मात्रा में सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई 28 की बिजाई करते हैं, 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो, अगर आप इसका 50 किलो भी डालते हैं तो ये आपको रिकॉर्ड उत्पादन दे देगी, 30 क्विंटल से ऊपर चली जाएगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 से 25 क्विंटल आपको सूखा चारा तूड़ी के रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। किसान भाई उसकी रोटी की गुणवत्ता की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया इसकी रोटी की गुणवत्ता बनती है। सफेद रंग की चपाती बनती है, दूध जैसी सफेद। इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन कंटेंट बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। मैं अंत में आपको ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई HD 2851 का मुंह त्याग कर किसान भाई PBW 771 का चुनाव करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, जिससे किसानों की जीवन शैली में भी सुधार होगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।